हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं सीड जर्मिनेशन यानी विंटर सीड्स लगाने की तैयारी। तो ये मैंने एक कप का स्टैंड लिया है जिसमें मैंने सॉइल फिल कर दी है और आधी लेवल तक हम इसको सॉइल से फिल कर देंगे और अच्छे से टैप कर देंगे। सॉइल को बिल्कुल अच्छे से दबा देंगे। मिट्टी को अच्छे से दबाने से सीड जो है उसकी जड़ें अच्छे से ग्रो होती हैं और मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती हैं। तो ये है मेरे पिट्यूनिया की सीड्स जो मैंने लास्ट विंटर में सेव कर रख लिए थे। ये फूलों की कलियां जो सूख जाती हैं उसमें से ये धीरे धीरे सीड बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसको मैंने लास्ट विंटर सेव करके रख लिया था ताकि अगले विंटर में मैं इसको लगा सकूं और अपने पिट्यूनिया के फ्लावर्स ग्रो कर सकूं। वैसे आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ में मिलते हैं, पर इसको ग्रो करने का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। बाकी के सीड्स मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, जो समर के सीड्स मैंने लगाए थे और उसके साथ ये कुछ विंटर के फ्लावर्स के सीड्स साथ में आए थे। तो मैंने ये सेव करके रखे हुए थे। तो इसको अलग अलग पार्ट्स में मैं सेपरेटली ग्रो करूँगी। तो सारे सीड्स को मैं सेपरेट बॉक्सेस में डालूँगी और उनके साइड में मैं ये एक लेबल भी लगा दूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि ये किस प्लांट का सीड है। मिट्टी के ऊपर सीड्स को डालकर फिर हम ऊपर से कोकोपीट डाल देंगे और हल्के हाथों से इनको दबा देंगे। फिर आप इसके ऊपर पानी डाल सकते हैं ताकि जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे और इसको अच्छे से हम कवर करेंगे। इसको कवर करके रखने से जो अंदर मॉइस्चर बनता है उससे सीड में जो स्प्राउटिंग होती है वो जल्दी होती है और मॉइस्चर भी बना रहता है। ये सीज़न जो है विंटर वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के लिए बेस्ट सीज़न होता है। सितंबर से ही आप विंटर फ्लावर्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने की तैयारी कर सकते हो। बाकी सीड्स के लिए मैं डिस्पोजेबल कप्स जो होते हैं उसमें भी लगा दूंगी। कुछ छोटे छोटे ये डिब्बे भी मेरे पास थे, उसमें मैंने लगा दिए। सीड ग्रो करने के लिए एक ट्रे भी होती है जिसमें आप सीड लगा सकते हो, पर उसकी बजाय मैंने सिर्फ घर की चीज़ों से ही इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो वेस्ट चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने डिस्पोजेबल कप्स में थोड़े थोड़े करके सीड्स डाल दिए और ऊपर से सॉइल फिल कर दी और अच्छे से इसको मॉइस्ट कर हम ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर सनलाइट बिल्कुल ना आती हो और इसको फ्रेश एयर मिलती रहे। और ये है मेरा चिली का प्लांट जिसमें काफ़ी सारी चिलीज ग्रो हो रही थी। ये समर में लगाया था मैंने, अब जाकर इसमें काफ़ी सारी चिलीज ग्रो हो रही हैं। काफ़ी सारी तो मैंने पहले ही तोड़ चुकी हूँ। आज मुझे सिर्फ 4 ही चिलीज मिली क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से इसके फूल भी गिर गए और इसमें फ्लावरिंग भी कम हुई, जिसकी वजह से सीड नहीं बन पाया और मुझे चिलीज काफ़ी कम देखने को मिली। और ये टमाटो के सीड्स जो मैंने घर में से ही इस्तेमाल किए थे, 2 से 3 महीने पहले लगाया था और इसमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है क्योंकि ये रेनी सीजन में जल्दी ग्रो होते हैं। और ये है मेरे 6 दिन बाद का रिज़ल्ट। और किसी में से तो स्प्राउटिंग होना शुरू भी हो गया है। ये काफ़ी जल्दी ग्रो होते हैं और किसी में शायद टाइम लगेगा। तो और 10 दिन बाद मैं इसको चेक करूँगी। सॉइल अभी भी काफ़ी मॉइस्ट है तो इसको ऐसे ही रखना है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ओके, बाय।